नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम रामायण की एक जानी मानी घटना सीता माता के अपहरण पर चर्चा करेंगे। यह घटना रामायण का एक महत्वपूर्ण मोड़ है जिसने राम और सीता के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहानी के इर्द गिर्द सदियों से कुछ मिथक भी प्रचलित हो गए हैं। आइए आज सच्चाई और मिथक को परत दर परत अलग करते हैं। पहला मिथक, राजा दशरथ और सीता के बीच संबंध। कुछ इंटरनेट स्रोतों और लोक कथाओं में राजा दशरथ और सीता के बीच अनुचित संबंध का जिक्र मिलता है। यह पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ इस तरह के किसी भी संबंध का वर्णन नहीं करता। राजा दशरथ राम के पिता थे और सीता राम की पत्नी। रामायण में उनके बीच पिता पुत्री जैसा ही पवित्र और सम्मानजनक संबंध का वर्णन मिलता है। दूसरा मिथक, सीता की दिव्य शक्तियां। कुछ कथाओं में बताया जाता है कि सीता माता के पास दिव्य शक्तियां थीं, जिनका उपयोग वह रावण से बचने के लिए कर सकती थीं। हालांकि रामायण के मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में सीता की दिव्य शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। यह दावा ज्यादातर लोक कथाओं और बाद के व्याख्यानों में पाया जाता है। रामायण सीता माता को एक आदर्श पत्नी के रूप में प्रस्तुत करता है, उनकी वीरता और साहस का वर्णन करता है, लेकिन दिव्य शक्तियों का उल्लेख नहीं है। तीसरा मिथक, राजा दशरथ का वादा कमजोर करने वाला। कहानी के एक हिस्से में राजा दशरथ अपनी चारों पुत्रवधुओं की परीक्षा लेते हैं। सीता माता को भोजन में गिरे एक तिनके को जलाने के लिए दंडित किया जाता है और उनसे वादा लिया जाता है कि वह फिर कभी किसी को घृणा से नहीं देखेंगी। कुछ लोग मानते हैं कि सीता माता इस वादे के कारण रावण का विरोध करने में असमर्थ रहीं। यह तर्कसंगत नहीं है। रावण की चालाकी और बल के सामने कोई भी व्यक्ति कमजोर पड़ सकता था। सीता माता का अपहरण उनकी किसी गलती या वादे के कारण नहीं, बल्कि रावण के दुष्कृत्य का परिणाम था। रामायण में सीता माता को एक मजबूत और साहसी चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है। वह वनवास के दौरान राम के साथ गईं, यह उनके धैर्य और पतिभक्ति का प्रमाण है। अब सच पर आते हैं। रामायण के अनुसार सीता माता एक आदर्श पत्नी थीं। वह राम के प्रति समर्पित थीं और उनके हर कदम पर उनका साथ दिया। जब राम को वनवास का आदेश मिला, सीता माता ने भी उनके साथ वन जाने का फैसला लिया। यह उनका साहस और पतिभक्ति का प्रमाण है। सीता माता का अपहरण रावण की चाल और बल का परिणाम था। रावण सीता माता की सुंदरता से मोहित हो गया था और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ लंका ले गया। राम ने सीता माता को वापस लाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसका वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया है। रामायण की कहानी में कुछ विवादित पहलू भी हैं। सीता की अग्निपरीक्षा। लंका से लौटने के बाद अयोध्या के कुछ लोग सीता माता की पवित्रता पर संदेह करते हैं। राम सीता माता को अग्निपरीक्षा देने का आदेश देते हैं। अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर सीता माता की पवित्रता का सबूत देते हैं। हालांकि यह प्रथा आज के समय में विवादास्पद मानी जाती है। सीता का वनवास। अग्निपरीक्षा के बाद भी कुछ लोगों को सीता माता की पवित्रता पर संदेह बना रहता है। राम सीता माता को वन में ऋषि वाल्मीकि की देखरेख में भेज देते हैं। यह निर्णय भी कई लोगों द्वारा विवादित माना जाता है। इन विवादित पहलुओं पर आज के समय में काफी चर्चा होती है। रामायण की रचना सदियों पहले हुई थी और उस समय की सामाजिक संरचना आज से काफी भिन्न थी। हमें रामायण को उस समय के संदर्भ में समझने की जरूरत है। हालांकि रामायण हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। राम और सीता के प्रेम और समर्पण की कहानी। रामायण हमें सच्चे प्रेम और समर्पण का पाठ पढ़ाती है।
राम और सीता एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित थे, यह रामायण से स्पष्ट होता है। धर्म की राह पर चलने का महत्व। रामायण हमें धर्म के मार्ग पर चलने का महत्व सिखाती है। राम हमेशा सत्य और धर्म का पालन करते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। कर्तव्य के प्रति निष्ठा। रामायण हमें कर्तव्य के प्रति निष्ठा का महत्व भी सिखाती है।